में एक पार्क नाम के मोटे लड़के को देखते हैं जिसे उसके कुछ बदमाश क्लासमेट्स बुली कर रहे थे। साथ ही वो उसे गंदी गंदी गालियां देके बहुत मारते भी है, लेकिन पार्क उन्हें कुछ नहीं कहता और चुपचाप घर आकर उन बुलीज का गुस्सा अपनी मॉम पे उतारते हुए उन्हें कहता है कि वो उसका स्कूल चेंज करवा दे। पर उसकी मदर इस बात के लिए मना कर देती है क्योंकि उसकी फैमिली बहुत गरीब थी और पार्क की मदर दूसरों के यहाँ काम करके मुश्किल से अपना घर चलाती थी। तो ये सुनकर पार्क को अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने रूम में आकर रोने लगता है। अगली सुबह वो फिर हमेशा की तरह स्कूल जाता है, जहाँ कुछ लड़कियां पार्क को परेशान करने लगती है। तभी पिछले दिन वाले बदमाश लड़के वहां आकर पार्क को फिर से मारने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त उसकी मॉम वहां आ जाती है और वो पार्क को पिटता देख उन बदमाश लड़कों पर गुस्सा होने लगती है। पर पार्क अपनी मदर पे ही चिल्ला के उन्हें चुप करा देता है क्योंकि वहां खड़े बच्चे पार्क का मजाक उड़ा रहे थे कि वो अपनी मॉम का सहारा ले रहा है। आगे पार्क अपने घर वापस जाता है, जहां वो अपनी मॉम से माफी मांगता है। तो उसकी मॉम पार्क से कहती है कि मैंने तुम्हारा ट्रांसफर करवा दिया है और कल ही तुम यहाँ से दूर सिटी में पढ़ने के लिए जाने वाले हो। ये सुनकर पार्क को काफी खुशी होती है और वो अगले दिन दूसरी सिटी में रहने के लिए घर किराए पर ले लेता है। साथ ही उसे लग रहा था कि अब उसकी लाइफ बदलने वाली है और वो यहाँ सिटी में अपनी लाइफ अच्छे तरीके से आगे पार्क उस नई सिटी में आकर वहां घूमने लगता है, जहाँ वो गलती से एक लड़की से टकरा जाता है। तभी उस लड़की का फ्रेंड आकर पार्क को बहुत मारता है। साथ ही वहाँ आसपास के लोग पार्क को पिटता देख उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। अब पार्क अपने रूम में आ जाता है, जहाँ वो खुद की फोटो को सोशल मीडिया पर देखकर बहुत रोता है और कहने लगता है कि पूरी दुनिया एक जैसी है, इसलिए मेरा मर जाना ही बेहतर है। इसके बाद वो रोते रोते वहीं पर सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी बदल चुकी है, जिसको काफी हैरान हो जाता है। तभी वो अपनी रियल बॉडी को वहीं बगल में सोया हुआ देखता है, जिसे देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन पार्क अपनी इस बॉडी को पाकर खुश था, इसलिए वो कहता है कि इस बॉडी की हेल्प से मेरी लाइफ जरूर बदल जाएगी। अगली सुबह जब वो अपनी क्लासरूम में आता है तो सारी लड़कियां अपना हैंडसम देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। ऊपर से उस स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का भी पार्क को देखकर चौंक गया था। इधर पार्क अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी क्लास में वो लड़का भी है जिसने पिछले दिन पार्क को पीटा था और उसका नाम ताई सियोंग है, जिसको देखकर पार्क थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन ताई सियोंग उससे अच्छे से बात करता है। तभी हानियो नाम की एक लड़की पार्क से बात करने का ट्राई करती है। तो ये सब देखकर पार्क को थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगता है क्योंकि आज से पहले किसी ने उससे अच्छे से बात नहीं की थी। आगे जब पार्क कैंटीन में जाता है तो सभी स्टूडेंट पार्क को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो बहुत हैंडसम था। तो ये सब देखकर ताई सियोंग को थोड़ा जेलस फील होने लगता है क्योंकि उसकी फ्रेंड जिसे वो पसंद करता था वो भी उसी को देख रही थी। आगे जब पार्क वापस अपने घर जा रहा था तो उसे महसूस होता है कि वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट हो गया है, इसलिए वो भागने लगता है और खुश होते हुए तेजी से अपने रूम में आ जाता है। जिसके बाद वो अपनी उस बॉडी को सुलाकर वापस अपनी रियल बॉडी में आकर रात को पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ उसे एक शॉप में काम मिल जाता है। और जब पार्क उस शॉप में काम कर रहा था तो वहाँ सियोंग अपने कुछ साथियों के साथ आता है और जब वो पार्क की ओरिजिनल बॉडी को वहाँ देखता है तो वो गुस्से में उस शॉप से कई सारे सामान फ्री में लेकर जाने लगता है। साथ ही वो पार्क को बिना मतलब के बहुत मार उसकी फोटो भी क्लिक कर लेता है। अगली सुबह जब पार्क अपनी दूसरी बॉडी के साथ स्कूल आता है तो वो देखता है कि वो सभी लड़के उसकी ओरिजिनल बॉडी की फोटो देखकर हंस रहे थे। साथ ही वो कहने लगते हैं कि आखिर इसके पेरेंट्स कैसे होंगे जिसने एक मोटे पिग को जन्म दिया है। अब ये सुनकर पार्क को गुस्सा आ जाता है और वो ताई सियोंग से कहता है कि तुम्हें इन सब के बीच में उसकी मदर को नहीं लाना चाहिए। ये सुनकर सियोंग की ईगो हर्ट हो जाती है, इसलिए वो पार्क को मारने के लिए खड़ा हो जाता है। ये देखकर उसकी फ्रेंड उसे शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और पार्क पर अपने पंच से अटैक करता है। लेकिन पार्क उसके पंच की आसानी से डॉज कर लेता है। ये देखकर सभी क्लास वाले हैरान हो जाते हैं क्योंकि सियोंग एक बॉक्सर था और उसके पंच से आज तक कोई भी बच नहीं पाया था। तभी पार्क भी उसे एक पंच करता है, जिसके कारण ताई सियोंग वहीं पर है। अब ये देखकर सभी लोग पार्क के फैन हो जाते हैं और उसकी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर डालने लगते हैं, जहां वो सभी फोटोज उस स्कूल के कुछ बदमाश लड़कों की गैंग्स भी देख लेती है। आगे रात को जब पार्क अपनी शॉप में काम कर रहा था तो एक लड़का आकर उसकी शॉप से एक चीज चोरी करके भागने लगता है और जब पार्क उसका पीछा करता है तो वो देखता है कि उस लड़के को चोरी करने के लिए ताई सियोंग के साथियों ने फोर्स किया था। अब जब वो लोग पार्क को वहां देखते हैं तो वो उसे भी परेशान करने लगते हैं। तभी अब पार्क के साथ क्या होगा? क्या सब लोग उसको फिर से मारेंगे? आगे पार्क के साथ जो भी होगा आपको डीपीडी फन ओनली हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा।